और बिहार की खबरें तफसील से। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम बिहार के दौरे पर है। पटना में वक्फ काउंसिल और शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। काउंसिल के मेंबरों ने जहां वक्फ जायदाद को नाजायज कब्जे से आजाद कराने पर जोर दिया, वहीं छोटे छोटे वक्फ एस्टेट को माली मदद देकर मार्केट कॉम्प्लेक्स की तामीर कराने की बात कही। काउंसिल ने कहा कि सूबाई और मरकजी हुकूमत वक्फ जायदाद की हिफाजत के सिलसिले में बेहद संजीदा है। उधर बिहार रियासती सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह ने कहा कि अंजुमन इस्लामिया हॉल की तामीर कराकर वजीर आला नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लिए एक बड़ा काम किया है। हमारा ये रूटीन दौरा होता है हर स्टेट का कि हम हर स्टेट में जाएं और वक्फ बोर्ड की जो क्या कहेंगे उनकी जो क्वारीज हैं वो क्या चाहते हैं। वक्फ बोर्ड में हर जगह वक्फ बोर्ड में बहुत सारी मुश्किलें होती है। आपका बिहार वक्फ बोर्ड तो इसके बियॉन्ड है, ये बहुत अच्छा जा रहा है। फिर भी हमारा कहना ये होता है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जो हमने रखी एक टीम, वो टीम का मकसद ये है कि हिंदुस्तान का हर वक्फ बोर्ड बहुत अच्छी तरह से वर्क करे। हमारी जो पूंजियाँ, हमारी जो ज़मीनें इंक्रोच हुई हैं उसको हम उस इंक्रोचमेंट से बाहर निकालें। उसी के लिए हमने GIS मैपिंग का दौरा चलाया है, क्योंकि आप ऐसे ही पटना में आज से डीजल से चलने वाली ऑटो और बसों के चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। पटना में बढ़ती हुई आलूदगी के पेश नजर यह फैसला लिया गया है। पटना के सड़कों पर डीजल से चलने वाले ऑटो और जो बसें हैं वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है और अगर कोई गाड़ियां चलती हैं तो उस पर जबरदस्त फाइन भी लगेगा। जी हाँ, इसे लेकर के आपको बता दें कि पूरे पटना में लगभग 12,000 ऑटो जो है वो डीजल से चल रही हैं और लगभग 250 के लगभग। छपरा के मुफस्सिल थाने के तहत कदम चौक पर वाक़ टाटा मोटर्स के शोरूम में कल रात जबरदस्त आग लग गई। इस वाक़े में करोड़ों के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। आग इतनी खौफनाक थी कि कई गाड़ियां इसकी लपेट में आ गईं। शोरूम इंतजामिया ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। छपरा में मुफस्सिल थाना के कदम चौक स्थित टाटा मोटर्स के शोरूम में भीषण आग लग गई। बीती रात लगभग 12 बजे आग लगी है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और अगलगी में किस तरह का नुकसान हुआ आप देख सकते हैं। रात का हमने विजुअल दिखाया था और सुबह आप देख सकते हैं जी किस तरह से लाखों की गाड़ियां जो है वो शोरूम में पड़े पड़े जल गई। पूरा शोरूम तबाह हो चुका है। जो यहाँ के ऑनर है वो बताते हैं कि करोड़ों का नुकसान हुआ है और फायर ब्रिगेड ने काफ़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन ये जो शोरूम है पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। इसे अब फिर से रिस्टोर नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घटना इसे कही जा सकती है। अगले हाल के दिनों में छपरा में अगलगी की कई बड़ी घटनाएं हुई है और टाटा मोटर्स भी इसी कड़ी में एक नाम जुड़ गया है। अभी हाल ही में मुफस्सिल थाना के ही बाजार समिति के पास एक कंप्यूटर सेंटर में आग लग गई थी, वहां पे करोड़ों का नुकसान हुआ। तो जैसे ही गर्मी बढ़ रही है अगलगी की घटनाएं बढ़ रही है और ये जो घटना है उसे शॉर्ट सर्किट से जोड़कर देखा जा रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे और न्यूज़ 18 नेटवर्क की पेशकश क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। क्रिप्टो ट्रैकिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जल्द ही ऑस्ट्रेलिया में शुरू करेगा ट्रेडिंग। पहले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो कि ऑस्ट्रेलियन शेयर मार्केट में क्रिप्टो करेंसी की कीमतों को ट्रैक करती है, उससे लिस्ट करने की होड़ सी मच गई है। इसके लिए कम से कम 3 दावेदार रेगुलेटरी अप्रूवल्स का इंतजार कर रहे हैं। पहले यूएस लिस्टेड बिटकॉइन ETF ने अक्टूबर 2021 में ट्रेडिंग करना शुरू किया। यह अब तक के सबसे ज्यादा कारोबार वाले ETF में से एक के रूप में शुरू हुआ, जिसने पहले कुछ दिनों में ही $1 बिलियन से ज्यादा आकर्षित किया। टेक्निकली इसमें बिटकॉइन नहीं लेकिन बिटकॉइन वायदा है। ETF में यूनिट्स को लिस्टेड कंपनीज के शेयरों की तरह ही खरीदा और बेचा जा सकता है। वे सभी तरह के बाजारों की कीमतों को ट्रैक करते हैं। क्रिप्टो ETF उन निवेशकों के लिए सुविधाजनक है जो डायरेक्ट क्रिप्टो की वजह से परेशानियों का सामना करते हैं, जैसे एक्सचेंज के जरिए ट्रेड करने की बाध्यता, डिजिटल एसेट्स में निवेश के लिए पासवर्ड और डिजिटल वॉलेट होना। यूक्रेन NFT वॉर म्यूजियम जल्द लॉन्च।
इस महीने की शुरुआत में एफएक्स एम्पायर ने बताया कि यूक्रेन की सरकार रशियन यूक्रेनियन वार के एनएफटी म्यूजियम को लॉन्च करने की योजना बना रही है। एनएफटी की बिक्री से होने वाली आय यूक्रेन की सरकार को उसकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। इसी हफ्ते यूक्रेन की सरकार ने ट्विटर पर मेटा हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ वार के लॉन्च की घोषणा की। ट्रेडिशनल म्यूजियम से अलग यूक्रेनियन वॉर म्यूजियम डिजिटल रूप में है और ये पूरी तरह से एनएफटी पर आधारित है। मेटा हिस्ट्री के ट्वीट के अनुसार बायर बिना खरीदे एनएफटी नहीं देख पाएगा। रूसी आक्रमण के बाद से यूक्रेनी सरकार ने डिजिटल एसेट्स को समर्थन के साधन के रूप में देखा है। युद्ध के प्रयासों और नागरिक आबादी के लिए सहायता की आवश्यकता वाली सरकार के लिए डिजिटल एसेट्स एक आदर्श विकल्प साबित हुई है। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने फरवरी में सदन के समक्ष दिए अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि सरकार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से वर्चुअल एसेट्स के ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगाएगी। उन्होंने देश में क्रिप्टो करेंसी की खरीद और बिक्री पर 1% TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की बात भी कही। उन्होंने कहा कि डिजिटल करेंसी में किए गए किसी भी गिफ्ट पर रेसिपिएंट्स को भी टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने यह भी साफ किया कि क्रिप्टो होल्डर्स कैपिटल गेन्स टैक्स के साथ क्रिप्टो करेंसी से हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते हैं। इस घोषणा से जहां कुछ स्टेक होल्डर्स को निराशा हुई, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें उम्मीद है कि समय के साथ ये कानून शिथिल हो जाएगा। पिछले कुछ समय से भारत सरकार अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC को लॉन्च करने की संभावना पर विचार कर रही है। फरवरी में बजट भाषण में सीतारमण ने यह भी कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में CBDC की शुरुआत करने जा रही है। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में इतना ही। क्रिप्टो से जुड़े कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीक फिर से होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।